तो आज महाभारत से कहानी जो असली शक्ति का मतलब समझाती है। ये कहानी शुरू होती है एक योद्धा की जिद से, एक ऐसे अस्त्र को पाने की जो सिर्फ देवताओं के पास था। पांडवों को एक बात साफ हो गई थी, सिर्फ हिम्मत से ये जंग जीतना नामुमकिन था। तो उनके सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन एक अकेले आध्यात्मिक सफर पर निकल पड़े। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, दिव्य शक्ति हासिल करना। और उनकी तपस्या उनके शरीर और मन दोनों के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा थी। दिन पर दिन वो डटे रहे। उनके मन में बस एक ही नाम था, महादेव। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग में भी इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन ये परीक्षा उनकी भक्ति की नहीं, बल्कि उनके चरित्र की होने वाली थी। जैसे ही अर्जुन ने तीर छोड़ा, उस शिकारी ने भी तीर चला दिया। दोनों एक साथ निशाने पर लगे। और बस यहीं से उस योद्धा और शिकारी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अर्जुन के किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई साधारण इंसान नहीं खड़ा है। तो पॉइंट यह है कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती वो शिकारी नहीं, बल्कि उनका अपना अहंकार था। उसी पल जब उन्होंने विनम्रता दिखाई, उन्हें अपनी सबसे जरूरी जीत हासिल हुई। और इसी के साथ अर्जुन को अपनी विनम्रता का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे योद्धा की आखिरी परीक्षा पास कर ली थी। शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र दिया। ये अस्तित्व के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। तो देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। और यही बदलाव था जिसने उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा हीरो बनाया। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है।